जैन साथियों नमस्कार। मैं लोकेंद्र मध्य प्रदेश पुलिस और आज हम आपके बीच में लेके आए कि फाइनल से पहले मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 और 25 का कट ऑफ कितना रह सकता है उस पे हम बात करेंगे। और बच्चों का किस प्रकार औसत रहा, बालाघाट में कितने लड़के आए, कितने अनुपस्थित रहे और लगभग सभी फिजिकल सेंटरों पे कितने बच्चे अनुपस्थित रहे और कितने बच्चे मेरिट लिस्ट की रेस में हैं और कब तक रिजल्ट आ सकता है। तो इस वीडियो को आप देख लीजिए अगर आपने मध्य प्रदेश पुलिस का फिजिकल दिया है और आप फिजिकल सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक रिजल्ट आएगा, इस वीडियो को प्रॉपर हम चालू करते हैं। थोड़ा हम इसको जूम कर लेते हैं और फिर आपको बताने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करते हैं तो इसमें बालाघाट में जो लड़के आए थे टोटल 5221 थे। और अगर पूरे फिजिकल सेंटर सभी 10 जगह के अगर देखे जाएं तो 55,210 थे, जिसमें फीमेल 48,810, सॉरी मेल 48,810 और फीमेल 6400 के समथिंग थे। बालाघाट फिजिकल सेंटर में अनुपस्थित लगभग एक दिन में लड़के 60 रहे, एक दिन में 60 रहे। अगर 26 दिन का देखा जाए तो 1560 बच्चे लगभग, देखो किसी दिन 182 एक दिन में बुलाए गए थे लड़के, टोटल 212 बुलाए जा रहे थे बालाघाट में। हर भोपाल का देखा जाए तो अलग लगभग ही अनुमानित स्कोर है। बालाघाट में 212 बुलाए जा रहे थे जिसमें 182 लड़के थे और 30 लड़कियां थी। तो अगर 10 दिन का देखा जाए तो 15,600 लड़के अनुपस्थित रहे। अब कुछ बच्चे फेल भी हुए होंगे। अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट की रेस में जिन्होंने फिजिकल दिया वो कितने बच्चे थे, 33,210 बच्चे थे। अब आप लोगों के दिमाग और जहन में आपने इतने साल, लगभग 1.5 साल कंप्लीट होने को है और आप फिजिकल दिया, पेपर दिया। अब हम बात करते हैं अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप कट ऑफ की रेस में जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो जनरल में जो लड़के थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, समथिंग एक जैसा ही पासिंग मार्क था। जनरल का 78 नंबर में पास हुआ था, ओबीसी 71 नंबर में, ईडब्ल्यूएस 71 नंबर में और एससी वाला 65 में। लगभग सभी अगर बच्चों के फिजिकल सेंटर पे देखा जाए, किसी का 82, 82, 83, 85, 70, 72, 65, 47, कहने का मतलब बच्चों के कम ज़्यादा 90 प्लस कम देखने को मिले। कुछ ही बंदे थे जो 90 प्लस देखने को मिले। लगभग सभी बच्चों का एवरेज निकाला जाए तो 70 नंबर के समथिंग बना था। अगर आप 78 में 70 जोड़ते हैं तो कितना बनेगा, 148। 70 जोड़ेंगे 76 में 146, 71 में 70 जोड़ेंगे तो 141, 65 में 70 जोड़ेंगे तो 135। अब किसी बच्चे के पेपर में 88 नंबर भी थे, 80 नंबर थे। कुछ जनरल वाले ऐसे भी थे जो 75 में पास हुए। लेकिन जो लगभग अनुमानित जो जानकारी डाटा मिली है वो, अगर आप यूआर में हैं और आपके 153 से 158 के बीच में है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए। ओबीसी 149 से 153 के बीच में। अब सर कैसे सेफ जोन में, अभी हम आगे आपको बताएंगे कि अगर ईडब्ल्यूएस में 145 से 149 के बीच में बन रहे हैं तो आपका आने का पूरा चांस है। एससी में अगर आपके 138 से 143 के बीच में तो आपके चांस हैं। और एसटी की बात करें, एसटी वाला 58 नंबर में पास हुआ था, अगर औसत का 70 जोड़े तो 128। अगर एसटी वाला 133 से 138, अगर लड़के इतना एवरेज कर रहे हैं, इतना उनका स्कोर बन रहा है, इसके बीच में आ रहे हैं तो बिल्कुल होने की पूरी संभावना है। क्योंकि जो फिजिकल का औसत है, अब फाइनल जो रिजल्ट है दिसंबर को देखने को मिल सकता है। क्योंकि आपका फिजिकल खत्म होने के बाद, जैसे हम लोगों ने जब पेपर दिया या इससे पिछला जो बैच था, और 20 से 25 दिन लगते हैं। अगर कोई धीरे मतलब कोई अपवाद
तक नहीं आते हैं, लेकिन आपके रिजल्ट आने को लास्ट दिसंबर में आने की पूरी संभावना है। अब हम बात करते हैं गर्ल्स। गर्ल्स की बात करते हैं 2024-25 में लगभग जो महिलाएं हैं वो 6400 के समथिंग बुलाई गई थी, और बालाघाट में 190 एब्सेंट रही। अगर 10 फिजिकल सेंटर में बात करें तो 2000 के समथिंग महिलाएं एब्सेंट रहीं, और इस प्रकार लगभग सभी सेंटरों पे देखी जाए तो 4400 लगभग, मतलब इसी के आसपास महिलाओं। अब 10 फिजिकल सेंटर में एक दिन में लगभग अगर 5 लड़कियां फेल होती हैं तो अनुमानित अगर माना जाए तो 1300 लड़कियां फेल भी होती हैं। अब मेरिट लिस्ट की जो रेस में है लगभग 3000 के समथिंग जो गर्ल्स हैं वो मेरिट लिस्ट के रेस में है। अब अगर हम बात करते हैं महिलाओं का आरक्षण, महिलाओं का आरक्षण 33% है। जो फिजिकल महिलाओं का जो फिजिकल रहा है औसत 64 नंबर का फिजिकल औसत रहा है। क्योंकि किसी के लड़कियों की अगर बात करें, गर्ल्स की बात करें तो लड़कियां 97 तक पहुंची हैं, 92 तक पहुंची हैं, 80 तक पहुंची हैं, 82 तक पहुंची हैं। अब जिसमें जीडी के 4444 पद हैं। एसएफ में गर्ल्स नहीं ली जाती, इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं। रेडियो के 321 हैं। टोटल 7400 पद हैं, जिसमें अगर महिलाओं के पद की बात करें तो यूआर के 396 हैं, ओबीसी के भी 396 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के 147 हैं, एससी के 235 हैं, एसटी के 293 हैं। टोटल 1467 पद हैं। अब अगर इनकी कटाव की बात करें, अगर यूआर की कोई गर्ल्स है अगर 143 से 148 के बीच में है तो वो अपने आप को सेफ जोन में माने। अगर ओबीसी की है तो 145 से 146 के बीच में, एससी 131 से 136, एसटी 125 से 130 और ईडब्ल्यूएस 137 से 142। नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते भी हैं और घटते भी हैं। 8 से 10 नंबर बढ़ भी जाते हैं, 7 से 8 नंबर घट भी जाते हैं। अब आप लोगों को ये रहते हैं कि सर एसएफ और डीएफ, देखो एसएफ में गर्ल्स तो नहीं जाते हैं, लेकिन एसएफ और डीएफ का जो मेरिट का अंतर रहता है कुछ नंबरों का ही अंतर रहता है, पॉइंटों में भी रह सकता है। और क्योंकि जब हमारा सिलेक्शन हुआ था अगर हमारे पॉइंट में और कुछ नंबर घटते तो हम एसएफ में चले जाते। तो आज हमने आप पे प्रॉपर बात की कि कितना कट ऑफ रह सकता है, और हमने ट्रेनिंग का भी वीडियो बनाया है कि किस प्रकार की ट्रेनिंग होती है। अगर आपने ट्रेनिंग का वीडियो नहीं देखा है तो इसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे। उस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो आपको ट्रेनिंग का पूरा और मेडिकल का एक हम प्रॉपर वीडियो बना देंगे। क्योंकि ये जो वीडियो रहते हैं ये थोड़ा लंबे हो जाते हैं। लंबे होने का कारण क्या रहता है कि कहीं ना कहीं पूरी जानकारी देने में समय लगता है, लेकिन आप लोगों का जो प्रेम और स्नेह मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़ते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहते हैं। मध्य प्रदेश पुलिस की जो न्यू वैकेंसी है उस पर हम वीडियो बनाएंगे, और उसकी जो वैकेंसी है जल्दी आने की संभावना है। क्योंकि आप लोगों को जैसी ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, और 9 महीने की ट्रेनिंग रहती है, उसके खत्म होने के बाद और कुंभ का मेला है, उससे कुंभ जहाँ पे लगना है उज्जैन में अपने कुंभ लगना है, तो संभवतः भर्ती प्रक्रिया तीव्र गति से की जाने की पूरी संभावना है। पद खाली भी है। और अगले वीडियो में हम आपसे मिलते हैं। अगर आप हमें फॉलो कर लेंगे तो रात्रि 9 बजे अगर आपके कोई सवाल हैं तो लगभग किसी किसी दिन हम रात 9 बजे लाइव आते हैं, आपसे वार्तालाप करते हैं। फिलहाल आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स अधूरे हैं, उनको प्रॉपर बनवा लीजिए। और अगर कोई आपको डाउट है तो आप रात्रि 9 बजे जुड़िए, और लाइव सेशन में आप अपने सवाल पूछिए, उनका हम जवाब देंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।